ठीक हो आप लोग। आज बेटा हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के 6 क्वेश्चन के पार्ट नंबर 3 और 4 को। तो इसमें बेटा हमसे पूछा गया है कि आप कंपेयर करें अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को और एक्यूरेट वैल्यू को और वहां से निकालें अप्रोक्सीमेशन एरर। तो इसको स्टार्ट करते हैं बेटा, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें हमारे पास ये वैल्यू है, ये दी हुई है, ये एक्यूरेट वैल्यू है। हम इसको इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू यानी हमने इसको अप्रोक्सीमेट करके निकालना है। हमारे पास बेटा ये वैल्यू है 28.35। ठीक है, तो हम इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, हम इसको जो है हमारे पास डेसिमल के बाद 5 या 5 से बड़ा डिजिट हो तो फिर हम इसको एक डिजिट आगे करते हैं। अब यहाँ पे हम इसको आगे नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, 28 है। अब अगला जो है प्लस 30.15 है, उसकी भी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हम मालूम कर लेते हैं। इसकी भी बेटा हम देखें कि 30.15 है, तो इसकी अप्रोक्सीमेटेड जो वैल्यू होगी वो 30 ही होगी, क्योंकि हमारे पास डेसिमल के बाद 1 है, 5 या 5 से बड़ा डिजिट यहाँ पे नहीं है। अब नेक्स्ट जो है नीचे डिवाइडर में हमारे पास जो है इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू चेक करते हैं, 4593। अब देखें इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू बेटा जब हमने लेनी है, हमारे पास 4593 है, तो देखें ये डिजिट है हमारे पास, ये 5 है। अगर 5 या 5 से बड़ा डिजिट हो तो हम इसको अप्रोक्सीमेट में क्या लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, 5000 है। ठीक है, 5000। इसी तरह हमारे पास जो है 3690 है, तो इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आप देखें 3690। तो यहाँ पर हमारे पास 5 से बड़ा डिजिट है 6, इसका मतलब इसको एक नंबर आगे करेंगे तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, 4000 है। अब इन वैल्यूज में हम इनको डाल के चेक करते हैं कि हमारे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या आती है। 28.35 को हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ये क्या है, ये 28 ही है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू में। 30.15 जो है इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारी अप्रोक्सीमेटेड जो वैल्यू है वो उसमें ये 30 ही है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है नीचे 4593 है, उसको हमने अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ली है तो वो आ रही है हमारी 5000। और 3690 है, उसको हमने अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ली है तो वो हमारी आ रही है 4000। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास 5000 में से अगर 4000 हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 1000 आ रहा है। इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं, 8 में 0 प्लस करें तो हमारे पास 8 ही आएगा, क्योंकि 1 की जगह पे 8 और 0 ही हैं, ये प्लस होके 8 देंगे। 3 और 2 को हम ऐड करें तो हमारे पास 58 आएगा। तो इसको डिवाइड करने का बेटा बहुत आसान तरीका है कि हमारे पास नीचे देखिए कितने जीरो हैं, हमारे पास 3 जीरो हैं। इसका मतलब यहाँ वहाँ पे हमने 3 रकमें पूरी करके डेसिमल लगाना है। हमारे पास 2 रकमें तो ऑलरेडी हैं, 2 डिजिट ऑलरेडी हैं, 5 8, और हमारे पास कितने जीरो हैं, 3 है ना। आसान तरीका, ये आपके MCQs वगैरह एग्जाम में आते हैं तो डिवाइड करने की कतन जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, 5 8 लिख दी है, हमारे पास 3 जीरो हैं तो आपने एक जीरो लगा के अपनी 3 वैल्यूज 3 डिजिट पूरे कर लिए। ठीक है, हो गए पूरे। अब यहाँ पे आप इसका जो है वो डेसिमल लगा सकती हैं, यानी इसका मतलब ये है डिवाइड करने के बाद। तो ये वाला जीरो का मकसद सिर्फ इतना ही होता है बेटा कि ये जो आपका डेसिमल पॉइंट है वो प्रोमिनेंट हो जाए। इस तरह से बेटा ये हमारी जो है ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आ चुकी है इनको अप्रोक्सीमेट करने के बाद। ओके, अब आते हैं हम अपनी एक्यूरेट वैल्यू की तरफ। जो हमारी एक्यूरेट वैल्यू है बेटा उसको हम एक्यूरेट तरीके से करके देखेंगे। अब हमारे पास है 28.35 है, इसमें हमने प्लस करना है 30.15 को। ठीक है, और हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में 4593 है, उसमें से हमने इसको माइनस करना है। तो इस स्टेप में मैं इस रकम को ऐसे लिख लेती हूँ, अगले स्टेप में इसमें से नीचे माइनस करके और उनको ऐड करके फिर आपको आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे देखें इसमें और इसमें क्या होना है, दोनों ने ऐड होना है। जब इन्होंने दोनों ने बेटा ऐड होना है, अब ये देखिए हमारे पास है 28.35 है और दूसरी वैल्यू है 30.15। इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 5 में 5 डालें तो 0 होता है, 10 होता है, 0 आ गया। यहाँ पे जो हमारा वो चला गया, कैरी चला गया। 3 और 1 4 और ये 5, ठीक है, ये आ गए। और यहाँ पे हमारे पास ये 8 और 3 और 2 हो गए 5, यानी इनको ऐड करने के बाद एक्यूरेट वैल्यू को हमारे पास बेटा आ गया है 58.50।
ओके। अब इसमें से इसको हमने माइनस करना है। जब हमने माइनस करना है 4593 है, इसमें से 3690 ने माइनस होना है। 3 में से 0 माइनस करें तो 3 आता है, 9 में से 9 माइनस अगर हम करें तो 0 आता है। 15 जो है इसमें से, क्योंकि मेरे पास 5 छोटा है ना, यहाँ से कैरी लेंगे, तो 15 में से अगर हम 6 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, 9 आता है। और यहाँ 3 जो है 3 में से 3 0, यानी इनका जो डिफरेंस है वो 90 क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, माइनस करने के बाद इनका डिफरेंस आ रहा है 903, और उसके बाद उनको प्लस करने के बाद हमारा आ रहा है 58.50। अब हमने क्या करना है, इनको अब हमने ये करना है बच्चे कि हमने अब ये देखिए ना, हमारे पास पॉइंट में है और नीचे हमारे पास पॉइंट में नहीं है रकम ना, क्लियर है। अब हमने ये करना है कि हमने यहाँ 5850 लगा के इस डेसिमल को ख़त्म करना है। हमने नीचे 100 लगा देना है, ठीक है। और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, नीचे 903। अब हमने ये करना है कि हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, वो हमारे पास रकम ऊपर है, फिर हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, 5850, ठीक है। मैंने इसका डेसिमल ख़त्म करके नीचे 100 लगा चुकी हूँ। अब हमने ये करना है कि हमारे पास ये है 903 है, ये 2 0 इसके साथ लग जाएंगे, लग गए। उसके बाद ये 1 0 जो है इसको तो आप इस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, आप ख़त्म कर दें। नेक्स्ट भी अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ 0 है और ये 5 है, ये भी 5 से कट जाएगा और ये भी 5 से कट जाएगा। ठीक है, ये 5 1 are 5 और 5 1 are 5, 8 में से 5 3, 5 7 are 35। इस तरह से हमारे पास कटने के बाद ये आ गए। इसको भी 5 से काटें, 5 1 are 5, 9 में से अगर 5 माइनस करें तो 4 आते हैं, और 5 8 are 40, और 5 आगे जो हैं हमारे पास, इसको अगर हम 5 से काटें, इस तरह से आप डिवाइड करके भी देख लें कि हमारे पास 903, क्योंकि 2 0 थे, 1 0 तो कैंसिल हो चुका है, ये चीज़ है। तो इसको हम 5 से काट के भी देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है। 5 1 are 5, 9 में से 5, ये देखें 5 8 are 40 ही आ रहे हैं। अब यहाँ पे 3 है, नहीं बात बन रही, तो हमें 2 रकमें इकट्ठी उतारनी पड़ रही हैं। एक तो हम तो उतारते हैं, दूसरी भी हमें उतारनी पड़ रही है, तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ 0 लगाना है, और 5 6 हमारे पास 30 होने। जब 2 रकमें बेटा इकट्ठी उतारते हैं ना तो हम 0 लगाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 1806, इस तरह से हमारे पास आ गया 117 डिवाइडेड बाय ये 1806, ये हमारे पास आ गया। अब हमने बेटा क्या करना है कि हमने इसको इसके ऊपर डिवाइड करके देखना है, क्योंकि अब ये मजीद कैंसिल नहीं हो सकते। हमने 0 को कटने के बाद उसको दोनों को 5 से काटा है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। अब हमने ये करना है कि हमने इनको करना है डिवाइड, ठीक है। इनको हमने डिवाइड इस तरह से करना है बच्चे कि हम इनको अंदर रखेंगे, यहाँ पे हम 117 इसको हम रखेंगे अंदर, और हम इसको डिवाइड करेंगे 1806 पे। अब देखिए हमारे पास रकम बहुत छोटी है, हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और साथ ही हम जो है ना पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि हम पूरा करने के लिए नहीं बात बन रही है। तो बेटा हम यहाँ पे एक और 0 लगाएंगे, और हम इसके अंदर भी, यहाँ पॉइंट के अंदर भी 0 लगा देंगे। इस 0 का काम बेटा इतना ही होता है कि डेसिमल पॉइंट जो है वो प्रोमिनेंट हो जाए। एक 0 लगाया, पॉइंट लगाया, एक और 0 लगाया, तो साथ हमने 0 लगा दिया। अब जो है बेटा इसको आप जो है ना 6 के साथ इसको जो है मल्टीप्लाई करके देख लें। 1806 जो है इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 6 36, पूरे का पूरा आ जाएगा कि 0 है। 8 6 48 है, 4 आया, 6 1 6 और 4 10, इस तरह से ये आ गया है 108 और 36। ठीक हो गया। 10 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास आ गए हैं 4, आगे हम हमारे पास यहाँ 9 है, 9 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास आते हैं 6, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो यहाँ कैरी आ चुका है, यहाँ 16 हो गए, और 16 में से 8 हमारे पास 8 आ गए। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे हमने एक 0 लगा देना है। नेक्स्ट इसको अगर हम करें तो हम इसको 4 से करके देखते हैं। 4 से 1806 जो है इसको अब हम 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 4 बार 24, पूरे का पूरा आ गया, क्योंकि 0 है। 8 4 बार 32 होता है, यहाँ पे 3 कैरी हो गया, 4 एकम 4, 4 3 बार 7, ये हमारे पास आ गए 7224 आ गए।
10 में से 4 माइनस करें तो 6 आते हैं, 3 में से 2 माइनस करें तो 1 आते हैं, 6 में से जो है 2 माइनस अगर हम कर लें तो 4 आते हैं और यहाँ पे इस तरह से आ गया। इस तरह से बेटा ये हमारा सिलसिला चलता जाएगा। इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ गया है 0.06 और 4 सो ऑन। इस तरह से हमारा ये जो वैल्यू है ये हमारी एक एक्यूरेट वैल्यू जो है वो आ गई है। अब ये बेटा हमने करना ये है कि इन दोनों में से हमारे पास ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है, ये वाली हमारी वैल्यू जो है एक्यूरेट है वो बड़ी है। अब हमने निकालना है बच्चे इसका अप्रोक्सीमेशन एरर। अगर हमने इसका अप्रोक्सीमेशन बेटा एरर निकालना है तो उसके लिए हमने इसकी जो एक्यूरेट वैल्यू है, ये वाली एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है, उसमें से इसकी जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है उसको बेटा निकाल देना है। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हमारी एक्यूरेट वैल्यू आई है बेटा 0.06 और 4। इसमें से हमारी अप्रोक्सीमेटेड जो वैल्यू हमने अप्रोक्सीमेट करके निकाली थी वो हमारी आई थी 0.058। इसमें से अगर हम इसको निकालेंगे तो हमारा अप्रोक्सीमेशन जो है वो एरर आ जाएगा। हम निकाल के देखते हैं। 0.064 है, इसमें से 0.058 को हमने निकाल देना है। 14 में से अगर हम 8 निकालें तो हमारे पास 6 आते हैं और यहाँ पे 5 है। 5 में से 5 0, यहाँ भी 0, ये 0। इस तरह से हमारा जो है यहाँ पे आ रहा है 0.006 आ रहा है। ठीक है, ये हमारा आ रहा है अप्रोक्सीमेशन। यहाँ पे एब्रीविएशन में भी आप लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेशन एरर 0.006 ये आ रहा है। अगर आप इसको चाहें राउंड करना तो हम इसको 0.01 भी कह सकते हैं, तो ये भी वैल्यू ठीक है, ये भी है। इस तरह से हम अप्रोक्सीमेशन एरर निकालते हैं और ये पार्ट नंबर 3 हमारा हो गया कंप्लीट। अब आते हैं बेटा इसके जो है फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट जो है उसमें भी हमारे पास ये वैल्यू छोटी सी दी हुई है, उसको देखें। हमने क्या करना है, सबसे पहले इसकी हमने अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू अब देखिए 133 है बेटा। तो जो 133 है, अगर हम इसकी अप्रोक्सीमेटेड निकालते हैं वैल्यू तो वो हमारे पास जो है इसका क्या आएगा 133 का, क्योंकि इसको हम 100 ही कंसीडर कर सकते हैं ना, क्योंकि 33 ऊपर है ना, तो हम अप्रोक्सीमेट में 100 कह सकते हैं। इसी तरह जो अगली वैल्यू हमारे पास 8.95 है, तो इसको बेटा अगर हम अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू इसकी लेते हैं तो उसकी हम इसका जो है ये जो 8 है वो 9 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 9 है। अगर 5 या 5 से बड़ा डिजिट हो ना डेसिमल के बाद, तो हम उसकी एक पिछला डिजिट एक नंबर आगे कर देते हैं। इसी तरह हमारी वैल्यू 5.36 है। इसका अगर बेटा हम अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू देखें तो ये 5.36 है, तो ये 5 जो है ये 5 ही रहेगा। अब हम इसको इसी फॉर्म में लिख के देखते हैं। 133 जो है वहां पे हम लिखते हैं 100 और प्लस 8.95 जो है उसकी जगह पे हम लिखेंगे 9 और नीचे हमारे पास उसका डिनोमिनेटर में 5.36 है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये 5 है। तो यानी कि बेटा ये हमारे पास हो गया है 109 डिवाइडेड बाय 5। ओके, अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं कि अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू एक्यूरेट हमारे पास क्या आ रही है डेसिमल में। तो हम ये करते हैं कि हम 109 जो है इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 5 पे। 5 2s कितने होते हैं बेटा 10 होते हैं। यहाँ पे हमारे पास 9 आ गए हैं, आगे 5 1s 5, 9 में से 5 4 आगे 0 लगाएं, साथ ही हम इसका डेसिमल लगा देंगे और 5 8s 40। तो हमारे पास बेटा यहाँ पे इसका जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है वो 21.8 जो है वो आ चुकी है। ये हमारी बेटा आई है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। ठीक है, इस तरह से अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आप यहाँ पे लिख दें। ये हमारी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आ गई है। अब हम आते हैं बेटा इसकी एक्यूरेट वैल्यू की तरफ। तो एक्यूरेट वैल्यू जो है उसको देखें, उसमें उन्होंने कहा है कि एक्यूरेट वैल्यू उसको उसी तरह से हल करना है बच्चे जिस तरह से दिया हुआ है कि 133 है तो उसमें हमने प्लस करना है 8.95 को। ठीक है, प्लस करने के बाद हम इसको 5.36 जो है उसके साथ हम डिवाइड करेंगे। अगर हम 133 को 8.95 के साथ ऐड करते हैं तो हमारे पास ये देखें 133 है, हमने इसमें 8.95 ऐड करने हैं, तो हम इसके साथ पॉइंट के लगा के 2 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा इस तरह से
यहाँ पे हमारे पास बेटा आ गया 8, 9, 10, 11 और ये आ गया बेटा 3 में 4 आ गया 141। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा आ गया 141.95। ओके, और डिवाइडिंग में हमारे पास 5.36 है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद 2 जो है ना डिजिट्स हैं और यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। तो बेटा हम ये करेंगे, इनको हम इस तरह से कंप्लीट लिख के ना इसके नीचे 100 लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 लगा देंगे। इसी तरह बेटा नीचे हमारे पास वैल्यू 5.36 है ना, हम इसको 536 लिख लेंगे और इसके डेसिमल खत्म करने के लिए बेटा हम ऊपर इस तरह से 100 लिख देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हम 2 0 ऊपर लगा के इनको जो है ना इन डेसिमल को जो है खत्म कर देंगे। ये 100 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू है 14195 डिवाइडेड बाय 536। अब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे कि हमारी जो एक्यूरेट वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करते हैं। 14195 को हम डिवाइड करेंगे 536 पे। सबसे पहले देखें इसको बेटा हम डिवाइड करेंगे तो 2 से तो हमारे पास जो है 6 2s जो है 12 आ गया है, 3 2s 6 और 7 और 5 2s 10। इस तरह से हमारे पास 1072 आ गया है। डिवाइड करने के बाद 9 में से 2 निकालें 7 होते हैं, 11 में से 7 माइनस करें तो 4 होते हैं और यहाँ पे हमारे पास बेटा रह गए 3। ठीक है, और यहाँ से ऊपर जो है हमारे पास कौन सी वैल्यू है 5 है, जिसको हम नीचे उतार सकते हैं। अब ये 2 से हो गया, अगर हम 5 7 करेंगे तो 35 हो जाएंगे और 35 जो हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब ये हम इसको 6 के साथ कर सकते हैं। अगर हम 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 536 को तो वो हमारी वैल्यू आ रही है 3216 ये हमारी वैल्यू आ रही है। इसमें से माइनस करें 15 में से अगर 6 माइनस करें तो हमारे पास 9 आते हैं। आज 6 में से 1 माइनस कर हम कर लें तो हमारे पास जो है वो 5 आते हैं और 4 में से 2 आते हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने आगे 0 लगाना है। बेटा जब 0 लगाना है तो साथ ही आपने यहाँ पॉइंट लगा देना है। अब देखिए कि हमारी 5 5s 25, बट थोड़ी सी वैल्यू है ये ज्यादा हो जाएगी। अब हम इसको 4 से कर सकते हैं। अगर हम बेटा इसको 4 से करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2144। तो इसमें से निकालें, 10 में से 4 निकालें 6 होते हैं। यहाँ 8 में से अगर हम 4 निकाल लें तो 4 हो गए और 5 में से 1 तो 4 हो गए। यहाँ पे हम 0 लगा देंगे और नेक्स्ट जो है अगले स्टेप में आप इसको 5 9s 45 हो जाएगा ना, 45 ज्यादा हो जाएगा। अब 536 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ रहा है 4288। तो इसको 10 में से 8 निकालें 2 आ गए और यहाँ पे हमारे पास 15 में से 8 निकालें तो 7 आ गए और 172। इस तरह से बेटा डिवाइड होने के बाद ये वैल्यू हमारी जो आ रही है यहाँ पे 26.48, यानी ये हमारी जो है वैल्यू वो क्या है, एक्यूरेट वैल्यू आ रही है डिवाइड करने के बाद ये वाली वैल्यू। अब बेटा करना क्या है, हमारी एक्यूरेट वैल्यू बड़ी है और हमारी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू जो है वो छोटी है। हमने यहाँ पे ये करना है कि हमने अप्रोक्सीमेशन एरर लेना है। जब हमने बेटा अप्रोक्सीमेशन एरर लेना है तो हमारे पास जो बड़ी रकम होती है उसे पहले लिखना है। हमने क्या करना है, हमने एक्यूरेट वैल्यू लिखनी, ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू, और उसमें से हमने माइनस कर देना है अपनी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को। ठीक है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को। तो हमारे पास जो है बेटा अप्रोक्सीमेशन जो एरर है वो आ रहा है, एक्यूरेट वैल्यू बेटा हमारे पास है ये वाली 26.48 है और जो हमारी जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू थी वो हमारी आई थी 21.8। हमने ये करना है कि 26.48 जो है इसमें से हमने 21.8 है उसको माइनस कर देना है। 8 में से 0 8 आ गया, 14 में से अगर हम 8 निकालें तो हमारे पास 6 आते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो है 5 बच गए। कैरी लेने के बाद 5 में से 1 4 आते हैं, यानी हम इसको कह सकते हैं 4.68, या हम इसको बेटा कह सकते हैं कि ये हमारे आ रहे हैं 4.7। इस तरह से ये हमारा जो है ये बेटा आ गया है अप्रोक्सीमेशन एरर। इस तरह से लेना है, बहुत ही आसान है।
थोड़ा सा ध्यान से इसको करें तो समझ आ जाएगा। ये अप्रोक्सीमेशन एरर हमारा आ गया है, यानी आपने एक्यूरेट वैल्यू और अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके उसका जो डिफरेंस लेना है वहां से हमारा अप्रोक्सीमेशन जो है वो एरर आ जाएगा। ये हमारा आ गया है। इस तरह से बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो हो गया कंप्लीट। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट बेटा मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपनी टीचर फरजाना रशीद को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।